हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद सलीम। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे किसका, यूरिनरी वेस्ट का, जिसमें किडनी, नेफ्रॉन वगैरह का हमने जो पीछे वाला टॉपिक पढ़ा। तो जो अभी का टॉपिक है यह है यूरिन ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड एलिमिनेशन। कैसे यूरिन किडनी से बाहर निकल के यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और वहाँ से यूरेटर्स के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो हम एक शार्ट में ये देख लेते हैं, मैंने ऐसे लिखा, कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं किडनी में, वो कंबाइन होकर पेपिलरी डक्ट्स बनती हैं, फिर वो कंबाइन होकर माइनर कैलाइसिस, फिर मेजर कैलाइसिस, उनके कॉम्बिनेशन से बनती है, फिर रेनल पेल्विस, फिर बनते बनते यूरेटर्स बनते हैं, ठीक है ना, बड़ी नाड़ी, फिर यूरिनरी ब्लैडर जिसमें स्टोर होता है, फिर यूरिथ्रा के थ्रू निकल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन जो है पेपिलरी डक्ट्स में आता है, फिर वहाँ से माइनर कैलाइसिस में जाता है जो कि जायन होते हैं, और मेजर कैलाइसिस बनते हैं, वो यूनाइट होकर रेनल पेल्विस बनता है। रेनल पेल्विस से यूरिन पहले जाता है यूरेटर्स में और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फिर वहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है बॉडी से सिंगल यूरिथ्रा के ज़रिए। हर एक यूरेटर जो है यूरिन को रेनल पेल्विस से किडनी के रेनल पेल्विस से लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचाता है। जब यूरेटर्स की मस्कुलर वाल्स में पेरिस्टल्टिक कंट्रैक्शंस होती हैं और उससे यूरिन को प्रेशर पड़ता है कि वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यूरिनरी ब्लैडर जो है ये पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। इसका काम होता है यूरिन को स्टोर करना मिक्चुरेशन से पहले। मिक्चुरेशन तो यूरिनेशन को ही बोलते हैं, ये इधर भी लिखा है। हाँ, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स डिस्चार्ज यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर वाया पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्सिस। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि किस इम्पल्स के थ्रू ये निकलता है यूरिनरी ब्लैडर से, ये निकलता है पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्सिस से। यूरिथ्रा जो है एक ट्यूब होती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर के फ्लोर से निकलती है और सीधी बाहर चली जाती है। इसकी एनाटमी और हिस्टोलॉजी जो है मेल और फीमेल में डिफ़र करती है। दोनों सेक्सेस में क्या होता है कि यूरिथ्रा का फंक्शन होता है कि यूरिन को डिस्चार्ज करना बॉडी से। मेल में जो है ये सीमन को भी डिस्चार्ज करता, कौन, ये यूरिथ्रा। अभी हम थोड़ा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स होता क्या है, पहले हम ये देखते हैं कि मिक्चुरेशन क्या है। डिस्चार्ज ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इज़ कॉल्ड मिक्चुरेशन। इट इज़ आल्सो नोन एज यूरिनेशन और वाइडिंग, ठीक है। मिक्चुरेशन अकर्स वाया कॉम्बिनेशन ऑफ इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन, ठीक है। दोनों मसल वॉलंटरी और इनवॉलंटरी के कंट्रैक्शन से होता है। जब यूरिन का वॉल्यूम यूरिनरी ब्लैडर में बढ़ जाता है, मतलब कि 200 से 400 ml से भी बढ़ जाता है, ठीक है ना, तब ब्लैडर में प्रेशर क्रिएट होता है बहुत ज़्यादा, और उससे क्या होगा कि स्ट्रेच रिसेप्टर इन इट्स वॉल्स, ठीक है ना, ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सिस इनटू द स्पाइनल कार्ड, जो कि इस ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होंगे तो वो जो हैं नर्व इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करेंगे सीधा स्पाइनल कार्ड में। फिर क्या होगा, ये इम्पल्सिस जाएंगे मिक्चुरेशन सेंटर में। मिक्चुरेशन सेंटर कहाँ पे है, सेक्रल स्पाइनल कार्ड सेगमेंट। स्पाइनल कार्ड का ये पोर्शन होता है सेक्रल, ठीक है ना, सेक्रल सेगमेंट S2 एंड S3, वहाँ पे मिक्चुरेशन सेंटर, वहाँ पे ये सिग्नल जाएगा, इम्पल्स जाएगा, ठीक है ना। और फिर वहाँ से एक स्पाइनल रिफ्लेक्स ट्रिगर होगा जिसको मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। इस रिफ्लेक्स में क्या होगा, हाँ, इस रिफ्लेक्स आर्क में क्या हो गया, पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्सिस जो है मिक्चुरेशन सेंटर से वो सीधी जाएंगी गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर की वाल में, और इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर में जाएंगी, इन दो जगहों पे जाएंगी। और फिर क्या होगा, द नर्व इम्पल्सिस काज कंट्रैक्शन ऑफ द डिट्रूसर मसल, ठीक है ना। ये जो नर्व इम्पल्सिस हैं इनसे क्या होगा कि जो डिट्रूसर मसल होते हैं उनमें कंट्रैक्शन होगी, और जो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर मसल है उसमें रिलैक्सेशन होगी। एक में कंट्रैक्शन, दूसरे में रिलैक्सेशन। कंट्रैक्शन किस में, डिट्रूसर मसल में, और रिलैक्सेशन किस में, जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर मसल हैं, ठीक है। यूरिथ्रा मतलब कि ढीला हो जाएगा, और जो ये यूरिनरी ब्लैडर के हैं डिट्रूसर मसल, इनमें कंट्रैक्शन होगी, तो मतलब कि प्रेशर बढ़ेगा कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन निकले। तो साइमल्टेनियसली क्या हो गया, मिक्चुरेशन सेंटर इनहिबिट्स
somatic motor neurons that innervate skeletal muscles in the external urethral sphincter, ठीक है। तो मैक्चुरेशन सेंटर जो है उन सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स को जो है वो इनहिबिट कर देगा, जो कि स्केलेटल मसल को इनर्वेट करती हैं। कौन सा स्केलेटल मसल? जो कि एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर में है। और जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर वॉल की कंट्रक्शन होती है और स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन होती है, तब यूरिनेशन हो जाती है, ठीक है ना, चाहे वॉलंटरी या इनवॉलंटरी। अब हम यूरिन के थोड़े करैक्टर्स देख लेते हैं। नंबर 1, कलर, ऑर्डर, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये चीज़ें देख लेते हैं। कलर इसका येलो या अंबर कलर होता है। और ये ऐसा कलर क्यों होता है? ये 2 पिगमेंट की वजह से होते हैं। एक पिगमेंट का नाम है यूरोक्रोम और दूसरे पिगमेंट का नाम है यूरोबिलिन। ये जो यूरोक्रोम पिगमेंट है ये कैसे बनता है? ये बाइल की ब्रेकडाउन का एक पिगमेंट, ऐसा पिगमेंट है जो कि बाइल की ब्रेकडाउन से बनता है। बाइल जो है ये लीवर में जो होता है ना, गॉल ब्लैडर, वहाँ पे बनता है, ठीक है ना। तो यूरोक्रोम वहाँ से आ गया। दूसरा आ गया यूरोबिलिन। ये कहाँ से निकलता है? ये हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से बनता है यूरोबिलिन। सो यूरोक्रोम और यूरोबिलिन की वजह से अंबर येलो कलर होता है किसका? यूरिन का। तो अगर हम ऑर्डर देखें, इसकी स्मेल वगैरह कैसी होती है? माइल्डली एरोमेटिक होती है, लेकिन बाद में अमोनिया लाइक भी हो जाती है। कब? जब ये स्टैंडिंग पोजीशन में रहे, ठीक है ना। तो हाँ, अमोनिया लाइक हो जाती है। तो जो डायबिटिक्स हैं, जो जिन लोगों को डायबिटीज़ है, उनका यूरिन जो है उनमें फ्रूटी ऑर्डर होती है, क्योंकि उसमें कीटोन बॉडीज़ होती हैं उनके यूरिन में। उसके बाद अगर पीएच देखें तो पीएच यूरिन की जो है 4.6 से 8 तक होती है, ठीक है ना। तो आपको वैसे पता ही है कि 7 से कम हो वो एसिडिक होती है, तो इसलिए इसकी रेंज जो है 4.6 से 8 होती है, मतलब कि ये वीक एसिडिक है। तो तभी तो कभी वोंड ज़ख्म होती है, वहाँ पे बोलते हैं यूरिन का, क्योंकि एसिडिक पीएच की वजह से ऑर्गेनिजम्स वगैरह की डेथ हो सकती है, ठीक है ना, इन्फेक्शन वगैरह से बच सकते हैं। तो इसलिए जो है ये इसकी पीएच है, 7 के ऊपर अल्कलाइन आ जाता है, ठीक है ना, बेसिक वाला। तो एवरेज मान के चलते हैं हम, पीएच जो है 6 है। 6 भी एसिडिक है बट वीक एसिडिक है। 7 से नीचे जितने भी हैं वो एसिडिक ही मानी जाती है पीएच, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो लेकिन ये पीएच डाइट से वेरी करती है। जो हाई प्रोटीन वाली डाइट होती हैं उनमें एसिडिटी ज़्यादा होती है, उनकी पीएच वैल्यू लो होती है, ठीक है ना, जो प्रोटीन ज़्यादा वाली डाइट होती है। लेकिन जो वेजिटेरियन डाइट्स होती है उनमें अल्कैलिनिटी वाला यूरिन होता है, क्योंकि उसकी पीएच थोड़ी ज़्यादा होती है, 7 से ऊपर होती है। अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 1.001 से 1.035, और जितनी सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। मतलब कि द हायर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट्स, द हायर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। अब थोड़ा देख लेते हैं एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स इन यूरिन के। यूरिन में जो एबनॉर्मल कंडीशन कौन कौन सी होती हैं? देखो, अगर यूरिन में हो ग्लूकोज, तब ऐसी कंडीशन को बोलते हैं ग्लूकोसूरिया, ठीक है ना। अगर हाँ, और इससे पता चलता है कि इसमें डायबिटीज़ मेलाइटस है, अगर ग्लूकोसूरिया कंडीशन हो, ठीक है ना। अगर इसमें रेड ब्लड सेल्स हो यूरिन में, तब हीमेटयूरिया कहते हैं इसको। दिस कंडीशन इज कॉल्ड हीमेटयूरिया इफ़ देर आर रेड ब्लड सेल्स इन द यूरिन, एंड दिस हीमेटयूरिया कंडीशन इंडिकेट्स अ पैथोलॉजिकल कंडीशन, मतलब कि कोई बीमारी है, ठीक है ना। जब हाई लेवल्स ऑफ कीटोन बॉडीज़ होती हैं यूरिन में, तब इसको कीटन यूरिया बोलते हैं, ठीक है ना। और ये भी इंडिकेट करता है कि एक तो डायबिटीज़ मिलाइटिस होगी, या एनोरेक्सिया होगा, या स्टारवेशन, ठीक है, स्टारवेशन फाका, एनोरेक्सिया भी बताता हूँ। और सिंपली टू लिटल कार्बोहाइड्रेट डाइट में हो, तब भी कीटन यूरिया होता है, ठीक है ना। और ये जो मैंने बोला कि ये जो कीटन यूरिया हाँ, कि ये जो कीटन यूरिया कंडीशन कौन सी होती है? ये लॉस ऑफ एपिटाइट और मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। जैसे गर्ल्स और यंग वुमेन बोलते हैं कि हम डाइटिंग पे हैं, खाना नहीं खाते, भूख नहीं लगती। ये एनोरेक्सिया होती है, ये एक साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम होती है। ये इसको डील जो है मेडिकली करना चाहिए, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन।